हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। आज की वीडियो होने वाली है ड्रैगन बॉल सुपर व्हाट इफ यामोशी ट्रेंड फॉर 10,000 इयर्स का पार्ट 5। और सच में इतना ज़्यादा यार सपोर्ट कर रहे हो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, मतलब कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने टारगेट दिया था 1000 लाइक्स का कि उसके करने के बाद वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप लोगों ने एक दिन में कर दिए थे। अब मैं बैठा वहाँ पे सोच रहा कि यार वीडियो कैसे अपलोड करूँ, स्क्रिप्ट तो बनाई नहीं, मुझे लगा टारगेट जो है बड़ा मुश्किल से अचीव होगा। यार लव हो, सही बात है, तुम लोग कमाल ही कर डाला। और आप लोगों का इतना ही ज़्यादा प्यार देख के, तो इतना ज़्यादा प्यार देख के मुझे लग रहा है कि वीडियो अब जल्दी बना लेनी चाहिए, मुझे ज़रा भी लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है काफ़ी लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं इसका। और मैं वीडियो जो है 10-10 दिन बाद अपलोड करता हूँ, तो फिर अब सोचा मैं क्यों ना वीडियो जो है हफ्ते में अपलोड कर दिया करूँ। और फिर अगर लाइक्स और कमेंट्स का टारगेट जो जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो है वीडियो बल्कि 3 दिन के अंदर ही आ जाएगी। तो चलो ज़रा देखते हैं इस वीडियो के टारगेट को आप लोग अचीव कर पाते हो या फिर नहीं। तो फिर इस वीडियो का जो टारगेट दो होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टारगेट होने वाला है 1200 लाइक्स का। जी हाँ, बिल्कुल 1200 लाइक्स होने चाहिए और कमेंट 200 हो, तब जाके जो है इस वीडियो का टारगेट पूरा होगा। और इस बार तो मैंने स्क्रिप्ट रेडी करके रखी हुई है पार्ट 6 की, तो उसको जो है बनाने में कोई इशू नहीं होने वाला। तो फिर आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 5 व्हाट इफ योमोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर। स्टोरी के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही कमाल की स्टोरी चल रही है। आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर के अंदर जो हम इसको फर्दर इंप्रूव करेंगे, फर्दर इसको मांगा के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिर व्हाट इफ गोकू ट्रेंड विद ज़ेनो सामा का पार्ट 3 भी जो फाइनली आ चुका है, उसको भी जो सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लिंक आपको जो नीचे मिल जाएगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाजमी जाके सब्सक्राइब करना, ठीक है। और सीरीज़ को जो है सब बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो। मगर अभी चलो स्टोरी की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको लास्ट स्टोरी का रिकैप दे दूं कि वहां पर जो है ग्रैंड प्रिंस से फाइट करने के बाद यमोशी जो है ग्रैंड प्रिंस को बहुत ही बुरे तरीके से हरा देता है। और अब जो है ज़ेनो की ट्रू फॉर्म से जो है यमोशी फाइट करने लगा है। और जो ज़ेनो की ट्रू फॉर्म है वो बहुत ही कमाल की है, बल्कि हैवी बल्कि लुक ज़ेनो को दे देती है वो। और अब जो है फाइनली उन दोनों की जो है फाइट स्टार्ट होने लगी है यहाँ पर। तो फिर लास्ट एपिसोड के अंदर जो है ज़ेनो अनचेंड के जरिए जो है यमोशी को कैद कर लेता है, वो कि फोर्स करता है यमोशी को अपनी फुल पावर यूज़ करने पर। और यमोशी फाइनली जो है अपनी 100% ट्रू पावर पर आ जाता है। और फिर जो है वो ज़ेनो की ट्रू फॉर्म से जो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अब ज़ेनो की जो ट्रू फॉर्म है वो इस कदर इंटेंस है कि यूनिवर्स 7 जो है शेक होता हुआ रुक नहीं रहा, हर एक चीज़ लगातार शेक होती चली जा रही है। हालांकि जो है सब वर्ल्ड ऑफ वॉइड के अंदर है, मगर फिर भी ज़ेनो की इस कदर इंटेंस पावर है कि मल्टीवर्स को हिला के रख रही है वो पावर। इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट थ्योरी जो है शेयर करते हैं यूनिवर्स 7 के लोगों से, जो कि वहाँ पर इस टाइम प्रेजेंस हैं। वो कहते हैं कि ज़ेनो की ये पावर जो है आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, तो जो है एक अलग ही शील्ड के अंदर जो है ग्रैंड प्रिंस उन सबको जो है बंद कर लेता है, सिवाय यमोशी और ज़ेनो के। उसके बाद जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यमोशी का एक ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ओरा। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि यमोशी का आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन ओरा भी निकलना शुरू हो गया है, जिसके बारे में जो लोग काफ़ी ज़्यादा इंट्रिग्ड थे कि आखिर जो है इसका मतलब क्या है गोल्डन ओरा का, और आखिर जो यमोशी के पास ये कैसे आया। और लास्ट एपिसोड के अंदर ग्रैंड प्रिंस ने यमोशी के फादर लॉर्ड अजूरस के बारे में भी सबको बताया कि जो मेन उन्हीं की टेक्निक्स हैं जो कि इनहेरिट हुई हैं यमोशी के अंदर। अब जो है बैटल ग्राउंड वहाँ पे सज चुका है, बैटल ग्राउंड स्टार्ट है यार। बल्कि बैटल ग्राउंड का नाम क्या, बल्कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ वॉइड है, खाली जगह, कुछ भी नहीं, ना कोई ज़मीन ना आसमान। मगर यही तो कमाल है ज़ेनो की ट्रू प्रेजेंस का। इसके बारे में फर्दर आप लोगों को बताता हूँ कि जब जो है सीधा ज़ेनो पंच मारने की कोशिश करता है यमोशी को, तो सिंपल जो है एक वर्चुअल एक कंप्यूटराइज टाइप की फील्ड जो है, ऐसा लगता है कि टेम्परेरी वहाँ पे कोई ज़मीन जनरेट हो जाती है जिसपे जो है यमोशी धड़ करके गिर सके। सो जैसे ही पंच जो है यमोशी के फेस पे पड़ता है, उसकी नाक जो है वहीं पे टूट जाती है। यमोशी जो फुल इस टाइम हैरान है कि जो है ज़ेनो का इतना पावरफुल पंच है कि ग्रैंड प्रिंस इतना पावरफुल पंच उस पर इस्तेमाल नहीं कर पाया, और ज़ेनो का ये पंच, और जो ज़ेनो ने बैक पे एक वर्चुअल सी ज़मीन बनाई है, जब धड़ल करके जो है उस पर गिरता है एक टन की आवाज़ आती है, हालांकि ज़मीन टूटती भी नहीं है। और यमोशी की बैक वहीं पे जो है बिल्कुल सीधी फ्लैट हो जाती है। यमोशी परेशान है कि ज़मीन टूटी भी नहीं, ये तो
बहुत ही हार्ड आयरन मेटल से भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ज़मीन थी ये। अब न जाने ज़ेनो की कौन सी ऐसी पावर है, किस तरीके से जो है उसने उस ज़मीन को बनाया, ये एक ट्रू मिस्ट्री ही है। बट फर्दर जो है यमोशी उठता है, सीधा अपनी नाक ठीक करने में लग जाता है। इस टाइम यमोशी की नाक से जो खून आना शुरू हो गया है और जो है वो सीधा ज़ेनो की तरफ देखता है और कहता है लगता है फाइनली मुझे भी इस फाइट को सीरियस लेना ही पड़ेगा। अब यमोशी सीधा जो है उड़ के सीधा ज़ेनो की तरफ जाता है और ज़ेनो के बिल्कुल पेट पे पंच मारने की कोशिश करता है। ज़ेनो जो है उसको अपने एक हाथ से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश तो करता है मगर इतना कामयाब नहीं हो पाता। पेट पे सीधा उसके पंच पड़ने की वजह से वो दूर उड़ के गिरता है। अब क्योंकि वर्ल्ड ऑफ वाइड के अंदर कुछ भी नहीं है तो फिर ज़ेनो जो उड़ता ही चला जा रहा है, उड़ता ही चला जा रहा है और वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा होता है अपनी बनाई हुई चेन्स के थ्रू। मगर यमोशी जो है उन्हीं चेन्स को पकड़ के जो है दोबारा ज़ेनो को अपनी तरफ खींचता है और दोबारा से उसके पेट में एक पंच मारता है। इस तरह 3-4 पंचेज जो है ज़ेनो को पड़ते चले जा रहे होते हैं और पीछे जो ग्रैंड प्रिंस टोटली शॉक्ड है। वो इस कदर शॉक्ड है कि उसके पसीने नहीं रुक रहे। ठीक है, साथ ही साथ विश, साथ ही साथ बीरस, साथ ही साथ गोकू और वजीटा टोटली शॉक्ड है कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक बंदा, एक सेयन, एक मल्टीवर्स लेवल की बीइंग जो कि सबसे हाई लेवल पर है इस टाइम, उसको मारता चला जा रहा है, ऐसे हो नहीं सकता। इसके बावजूद ज़ेनो खुद को संभालने की कोशिश करता है, वो उन चेन से निकलता है जिनसे उसने खुद को रोकने की कोशिश की थी और अब यमोशी उन्हीं चेन्स को पकड़ के उसको धोता चला जा रहा है। जैसे ही वो चेन से निकलता है यमोशी दोबारा से पंच मारने की कोशिश करता है मगर इस बार ज़ेनो कहता है नहीं बेटा नहीं, इस बार नहीं। इस बार जो है सीधा उसकी टांगों पे ज़ेनो जो अपनी टांगे मारना शुरू कर देता है। वो टांगे मारता चला जा रहा है, किक्स मारता चला जा रहा है। कभी यमोशी गिरता है, फिर उसकी टांगों पे दोबारा किक मारता है, वो फिर उठता है, फिर वो गिरता है। अब क्योंकि ज़मीन नहीं है तो इसका मतलब वो लगातार जो है किक्स मारता चला जा सकता है टांगों पे और यमोशी जो गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है उसी जगह पर। अब ऐसा वाला अटैक जो हमें ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है मगर ये वाला अटैक है जो है ज़ेनो अपनी पाँव के अंदर ही एक छोटा सा की ब्लास्ट बनाता है और अपनी पूरी एनर्जी जो है पैर के अंदर, अपनी एक लेग के अंदर जो ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ऐसा लगता है कि उसकी लेग जो है इस टाइम चमकना शुरू हो गई है। अब वो जो है उससे सीधा एक किक मारता है यमोशी की राइट लेग को और फिर हल्की सी क्रक की आवाज़ आती है और फिर पता लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा क्रैक आ गया है यमोशी की लेग के अंदर। यमोशी जो है ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और फिर अचानक से जो वो चीखता है, बहुत ज़्यादा चीखता है क्योंकि ज़ाहिर बात है इस कदर पेन जो है उसने अपनी इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के अंदर फील नहीं किया था जो कि उसे ज़ेनो से फाइट करते हुए फील हुआ। मगर इसके बाद यमोशी रुकता नहीं है, वो अपनी टांग एक ऐसे मेथड से हील कर लेता है जो कि मेथड सेन के पास बहुत ही पुराना है। जी हाँ बिल्कुल, सुपर सेन गॉड। सुपर सेन गॉड का जो हीलिंग मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इस मेथड के थ्रू जो है सेन अपनी फ्रैक्चर टांग को जो थोड़ा बहुत तो हील कर लेता है मगर कम्प्लीटली हील नहीं कर पाता क्योंकि ज़ेनो जो है लगातार उस पर जो है टांगे मारता ही चला जा रहा है। तो इसके बाद जो यमोशी कहता है अब बस हो गया। इसके बाद जो है यमोशी पावर अप करना शुरू हो जाता है और वो पावर अप बिल्कुल ओल्ड जैसे ड्रैगन बॉल जी के अंदर पावर अप करते बिल्कुल वैसे ही। अब जो है सबको वो काम स्टेट के अंदर गोल्डन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने को नहीं मिल रहा। अब जो है रेज के अंदर है गोल्डन और पर्पल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस फुल हैवी रेज के मोड के ऊपर जो है यमोशी ज़ेनो से जो है फाइट करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है और फिर अब फाइनली अपर हैंड होना शुरू हो जाता है यमोशी का ज़ेनो पर क्योंकि ज़ेनो पहले जो है यमोशी को धोता चला जा रहा था। अब यमोशी की बारी है। सीधा जो है वो यमोशी ज़ेनो के एक सीने पे एक पंच मारता है क्योंकि मेन टारगेट उसको वही कर पा रहा है और ये फर्स्ट पंच था जो कि ज़ेनो को बहुत ही ज़्यादा डेडली सा महसूस हुआ। और फिर वो 2 मिनट हैरान खड़ा होकर यमोशी को देख रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन, आखिर इसने उस हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर कैसी ट्रेनिंग की है और क्या सेन एक ऐसी रेस है जो कि किसी भी पोटेंशियल को अचीव कर सकती है। अब यमोशी के जो पंचेस और किक्स रुकते ही नहीं, वहां पे जो है वो ज़ेनो को मारता चला जा रहा है, मारता ही चला जा रहा है। एक ट्रू क्लासिक मतलब जो क्लासिक ड्रैगन बॉल स्टाइल होता था ना, बिल्कुल वैसे ही। अब उन दोनों की स्पीड इस कदर ज़्यादा है कि दूसरे लोग जो है मैचअप नहीं कर पा रहे मगर हमें जो है क्लियरली शो हो रहा है कि किस तरह यमोशी जो है ज़ेनो पे पंचेस मारता चला जा रहा है। मगर उस तरफ जो है गोकू विश से पूछता है कि क्या तुम्हें नज़र आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो विश कहता है कि मैं बेयरली कैचअप कर पा रहा हूँ मगर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है कि इस टाइम ज़ेनो की बहुत ही बुरी हालत है और यमोशी जो है ज़ेनो पर ओवरकम करता शुरू हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आती कि आखिर जो है ये बंदा है कौन, ये करेगा क्या आखिर।
अब जो इसके बाद लास्ट पंच यमोशी का ज़ैनो की तरफ इतना पावरफुल था कि ज़ैनो की जो दो रिब्स हैं दरमियान वाली वो टूट जाती हैं और ज़ैनो जो दूर जाके पड़ा होता है। वो एक सॉर्ट सा कम्फी वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाता है अपनी पावर के थ्रू, और जब वहीं पर बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए तो फिर यमोशी कहता है क्या तुम्हारी अब बस हो चुकी है। तो ज़ैनो कहता है नहीं, अभी तो जो है मेरी फुल एक्सटेंट पावर जो है स्टार्ट ही हुई है। क्या तुम्हें पता है कि ये अभी भी मेरी ट्रू ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, मैं अभी भी जो है अपनी और भी ज़्यादा पावर को जो है इस्तेमाल कर पाता हूँ। तो यमोशी इस पर हैरान होता है और कहता है कि नहीं, तुम अब जो है ब्लफ कर रहे हो, मैं मल्टीवर्स लेवल के हाई बंदे से जो है इस टाइम फाइट कर चुका हूँ और मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास और इस टाइम ऐसी पावर मौजूद होगी। ज़ैनो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर मैं जो है वो पावर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अगर मैंने वो पावर यूज़ की तो मैं परमानेंटली यूनिवर्सेस को अरेज कर दूंगा। तो यमोशी कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ इस एक्सटेंट के ऊपर जो अभी भी जो है तकरीबन इक्वल लेवल पर है, मगर फिर भी जो है मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो मार ही पाया। सो इसका मतलब है कि तुम्हारे लेवल पर तो मैं आ चुका हूँ। इस पर जो है ज़ैनो अपनी जो पास स्टोरी बताना शुरू हो जाता है, जिस पर जो ग्रैंड प्रिंस जो एक एक चीज़ जो है बाकी सब लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जो जो ज़ैनो ने कहा। तो ज़ैनो की स्टोरी हमें इस तरह बताई जाती है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि ज़ैनो की ट्रू फॉर्म बिल्कुल ये नहीं है। ज़ैनो की ट्रू फॉर्म वो है जिसको जो है कोई भी हैंडल आउट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर एक सिंपल बंदा ज़ैनो की ट्रू फॉर्म को देख भी लेना तो वो जो है यहाँ से टोटली अरेज हो जाएगा। मतलब कि इस कदर एक्सटेंड है, उसके करीब करीब तक कोई नहीं आ सकता। अभी क्योंकि हम वर्ल्ड ऑफ वॉइड के अंदर हैं, फिर भी जो है यहाँ पे देखो बाकी यूनिवर्सेस को इतना ज़्यादा डैमेज होता चला जा रहा है। मगर अगर ज़ैनो की ट्रू फॉर्म निकल आई, और जो कि बहुत पहले हुआ करती थी जब ज़ैनो जो है एक टोटली हाई सेलेस्टियल बीइंग था और उसकी पावर इस कदर ज़्यादा थी कि कोई भी उसके अराउंड टिक नहीं था पा सकता, कोई भी क्रिएशन। तो फिर जो ज़ैनो की पावर को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, और एक हिस्से को ज़ैनो अभी यूज़ कर रहा है जो कि उसने फर्दर अपना कंप्रेस कर लिया था, मगर 2 हिस्से अभी भी उसके अलहदा मौजूद हैं। तो फिर सब लोग हैरान होकर पूछते हैं और विस एक हल्की सी स्माइल देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे विस को पहले ही पता हो कि जो है ग्रैंड प्रिंस किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर हाँ बिल्कुल, फाइनली यहाँ पे हम सबको रिवील हो चुका है कि ज़ैनो के जो 2 गार्ड्स हैं उन्हीं के अंदर जो है बाकी ज़ैनो की ट्रू पावर छिपी हुई है। तो फिर ज़ैनो जो है कहता है कि हाँ बिल्कुल, इन दोनों के अंदर जो है मैंने अपनी पावर को जो है डिवाइड कर दिया था, और अगर जो है मुझे अपनी फुल एक्सटेंड पावर के ऊपर जाना है तो फिर मुझे जो है इन दोनों के साथ खुद को मर्ज करना ही पड़ेगा। तो यमोशी कहता है कि क्यों ना इस चीज़ को भी देख लिया जाए। तो फिर ज़ैनो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वाली पावर जो है मैं यूज़ नहीं करने वाला किसी भी एक्सटेंट के ऊपर जाकर, कभी भी नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इस पावर को यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे। न जाने कौन कौन से यूनिवर्स थे और कौन कौन से ऐसे बीइंग्स थे जो कि डिस्ट्रॉय हो चुके और उनको जो है मैं वापस से रिवाइव नहीं कर पाया। मगर यमोशी कहता है कि हम जो है इस टाइम वर्ल्ड ऑफ वॉइड के अंदर हैं, माना कि हम इस टाइम बराबर लेवल के ऊपर हैं, मगर फिर भी मैं उस पावर को देखना चाहता हूँ कि जो कि जो है मेरी पावर से भी एक्सटेंड करेगी। इस पर ज़ैनो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा तुम जो है उस पावर को देख भी पाओगे। इसके बाद जो है यमोशी थोड़ा सा जो है एक फेस बनाता है और कहता है कि लगता है इसको फोर्स आउट करना ही पड़ेगा वो पावर यूज़ करने के लिए। इसके बाद यमोशी अपनी पावर इंक्रीज़ करता है, वो कहता है लगता है अब मुझे अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, यमोशी का एक फाइनल मूव फाइनली जो है की ब्लास्ट, उसका एक छोटा सा की ब्लास्ट का फाइनल मूव है, और गोकू इस फाइनल मूव से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि जो है गोकू को लगता है कि ये मेरा ही फाइनल मूव है। जी हाँ बिल्कुल, यमोशी जो कामेहामेहा यूज़ करने वाला है यहाँ पर ज़ैनो के खिलाफ, और ये कामेहामेहा इतना ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है क्योंकि इसको बिल्डअप करने के लिए यमोशी कहता है मुझे थोड़ा सा वक्त दो। और इस वक्त के दौरान जो है ज़ैनो वहाँ पे खड़ा है और फील कर रहा है इस पावर को। वो जो है देख रहा है कि ये पावर इस कदर ज़्यादा है कि अगर वो इसे हिट होगी तो जो है उसका कोई भी हाल नहीं रहने वाला, ज़रा भी नहीं। अब क्योंकि यमोशी फुली डिटर्मिन्ड है ज़ैनो की फुल ओरिजिनल फॉर्म को देखने के लिए, तो फिर यमोशी कहता है कि जल्दी से मुझे ओरिजिनल फॉर्म दिखाओ, और अगर ये अटैक हिट हो गया तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या हाल होने वाला है। इसके बाद जो ज़ैनो उस अटैक को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर क्या क्या जाए, क्या ओरिजिनल फॉर्म दिखाती जाए, मगर जो है ज़ैनो अभी भी उस पर डटा हुआ है कि मुझे जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं आना चाहिए। तो फिर यमोशी जो कामेहामेहा ब्लास्ट जो है सीधा ज़ैनो पर
कर ही देता है। और फिर अचानक से ज़ेनो के टू गार्ड्स जो है वहाँ पर आ जाते हैं, बिल्कुल ज़ेनो के सामने ज़ेनो को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ज़ेनो को फील हो चुका था कि ये वाली पावर इस कदर ज़्यादा है कि अगर ये हिट हो गई तो उसका जो है बुरा हाल हो जाएगा। अब जो है ज़ेनो और उसके दो गार्ड्स हैं इस इमेंस किस्म के की ब्लास्ट को जो है हैंडल आउट कर रहे होते हैं। और फिर फाइनली उन तीनों को लगता है कि ये जो है की ब्लास्ट इस कदर ज़्यादा है कि वो तीनों मिलकर भी इसे हैंडल नहीं कर सकते। अब क्योंकि यामोशी की इतनी बड़ी की ब्लास्ट की वजह से ज़ेनो के एग्जिस्टेंस को ख़तरा बन चुका है, तो ज़ेनो कहता है लगता है अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, मुझे जो है अब मर्ज होना ही पड़ेगा। तो फिर फाइनली जो है ज़ेनो मर्ज होना शुरू हो जाता है उन दो गार्ड्स के साथ। साथ ही साथ वो की ब्लास्ट को रोक रहा होता है, साथ ही साथ जो है वो उन दो गार्ड्स के साथ मर्ज होना शुरू हो जाता है। और उसे मर्ज होते हुए तकरीबन सिर्फ हाफ ही सेकंड हुआ होगा कि वो की ब्लास्ट की पावर और भी ज़्यादा इमेंस हो जाती है। और इस बार ऐसा लगता है कि वो की ब्लास्ट यामोशी की तरफ से नहीं था, वो की ब्लास्ट ज़ेनो की तरफ से था। ऐसा लगता है कि उस की ब्लास्ट को ज़ेनो ने अपना बना लिया और उसके अंदर और भी ज़्यादा इमेंस पावर ऐड करके जो है टोटल वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड के अंदर फैला दिया उसको। अब इस कदर रोशनी ज़्यादा है, इस कदर रोशनी ज़्यादा है कि ग्रैंड प्रिंस को अपनी शील्ड के अंदर प्रोटेक्टिव किसी किस्म का ब्लैक ऑरा जो है आसपास सराउंड करना पड़ता है ताकि जब वो लोग अंधे ना हो जाएं। इस कदर रोशनी ज़्यादा है। और फिर यामोशी जो है खुद इस रोशनी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। अब वहाँ पे लगातार 15 मिनट तक वो रोशनी रहती है, यामोशी को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एक टोटली वाइट सराउंडिंग है उसके आसपास। कहाँ पर ज़ेनो है कोई उसे पावर फील नहीं हो रही, कहाँ पर है कैसा है कुछ भी नहीं पता। ठीक है। और फिर हमें जो है दिखाई देता है ग्रैंड प्रेस जो है एक अलग ही जगह के अंदर, जहाँ पे वो सब लोगों को बता रहा है कि अब इस पावर को होल्ड अप करने के लिए ज़ेनो का कुछ टाइम रिक्वायर होगा। तब तक जो है हम ना ज़ेनो की इस ट्रू फॉर्म को जो है देख पाएंगे ना ही इसको फील कर पाएंगे। और फिर जब ग्रैंड प्रिंस को लगता है कि हाँ बिल्कुल 15 मिनट गुजर चुके हैं और ज़ेनो जो अपने ट्रू फॉर्म के अंदर आ गया होगा, तो फिर जो है वो ब्लैक ऑरा वहाँ से हटाता है और हमें देखने को मिलता है टोटल वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड के आसमानों के अंदर जो एक पिंक कलर का जो है एक ऐसा बीइंग गैलेक्सीज और लाइक नेबुलाज हर जगह फैले होते हैं। और दो आंखें जो है आहिस्ता आहिस्ता वो जो है सिकुड़ना शुरू हो रहे होते हैं। और सिकुड़ कर जो है एक एक बंदे की एक इंसान नुमा एक फिगर की जो फॉर्म बननी शुरू हो जाती है। और ग्रैंड प्रिंस को रियलाइज हो जाता है बिल्कुल ये मोमेंट आ चुका है, सब जो है जल्दी से यहाँ से टेलीपोर्ट हो जा, अब ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। ग्रैंड प्रिंस कहता है कि जिन जिन के पास अल्ट्रा इंस्टेंट हो रहा है वो तो यहाँ पे रुक सकते हैं, तो गोकू और विस ओ को जो है वो यहीं पर रुकने को कहता है। बाकी बीरस और वजीटा को वजह दोबारा ज़ेनो की पैलेस में जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ पे एक स्क्रीन के थ्रू जो वो देख रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहता है विदाउट अल्ट्रा इंस्टेंट आप लोग जो है ये प्रेजेंस बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और फिर हम देखते हैं एक पिंक कलर का फिगर जो हमारे सामने आ रहा होता है। टोटल उसकी बॉडी एक गैलेक्सी टाइप बनी हुई है, उसकी टोटल ऐसी बॉडी जो है उसके अंदर स्टार्स हमें शो होते चले जा रहे हैं। और फिर हमें फील होता है कि हाँ बिल्कुल यही ज़ेनो की ट्रू फॉर्म है। और ज़ेनो की ये ट्रू फॉर्म इस कदर ज़्यादा इंटेंस है कि इसको देखने के लिए भी इतना ही ज़्यादा वेट करना पड़ा। और अल्ट्रा इंस्टेंट का ऑरा गोकू विस और ग्रैंड प्रिंस को अपने आसपास रखना पड़ा, जिसकी वजह से जो इस इमेंस पावर को जब वो सब हैंडल आउट कर पा रहे थे, मगर फिर भी वो ज़मीन पर गिरे हुए थे तीनों। और यामोशी इस इंटेंस पावर को देख रहा था और बिल्कुल वो अपना एक हाथ ज़मीन पर रखा हुआ और एक हाथ जो है थोड़ा ऊपर आसमान में जो है थोड़ा बहुत उड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी जो है वो उससे इस इंटेंस पावर को जो संभाला नहीं था जा रहा। इसके बाद जो है यामोशी कहता है कि लगता है मुझे भी अपनी फुल पावर को जो है आजमाना पड़ेगा, मगर सबसे पहले मैं इतना बता दूं कि हाँ इस पावर का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। ये पावर इतनी ही ज़्यादा है कि मेरे से खड़े होना नहीं हो रहा अपनी फुल एक्सटेंट पावर के ऊपर, तो फिर मैं इस पावर का ज़रा भी मुकाबला नहीं कर सकता। मगर फिर भी मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ। ज़ेनो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपना इसी फार्म के अंदर एक फुल हैवी हैवी लास्ट लास्ट सबसे लास्ट जो तुम्हें लगता है कि इसके बाद तुम पंच नहीं मार सकते, वो लास्ट पंच बनाओ और मैं भी यहाँ से अपनी फुल पावर झल लगाता हूँ। इसके बाद यामोशी अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है और फिर यहाँ पे ज़ेनो कहता है कि नहीं मुझे मेरा नहीं ख्याल, मगर फिर भी यामोशी कहता है कि चलो क्यों ना अब एक आखिरी आखिरी पंच जो है डिसाइड हो ही जाए। मैं मानता हूँ कि ये पावर ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ अपनी पावर को टेस्ट करना और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा क्या हाल होगा। हो सकता है मैं बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस से
ख़त्म हो जाऊं, मगर मुझे अपनी सेन प्राइड जो है लाजमी ही रखनी है। मैंने जो है तुम्हें कहा था ये पावर दिखाने के लिए, और मैं ही अब फाइनली इस पावर का मुकाबला करूंगा। अगर मैंने ना किया तो मेरी जो है सेन प्राइड हर्ट होगी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वेजिटा का सेंस उसके अंदर अच्छा खासा है यमोशी के अंदर। इसके बाद जो है यमोशी फाइनली एक पंच बनाता है बहुत ही हैवी वाला, और फिर दूसरी तरफ जैनो कहता है कि तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। और ग्रैंड फिर जो टोटल जैनो को मना करते चले जा रहे हैं कि नहीं, ये पंच जो है कोई भी हैंडल आउट नहीं कर सकता। मल्टीवर्स टोटल एग्जिस्ट ख़त्म हो जाएगा उसका अगर ये पंच यूज़ किया गया तो। मगर जैनो इस टाइम ना किसी की सुन रहा है, वो भी जो अपनी इस पावर को दोबारा से टेस्ट आउट करना चाहता है। वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि बहुत ही टाइम बाद जो उसे इस फार्म के अंदर आने को मिला, और ऐसे लगता है जैसे कि ये फार्म जैनो पे ओवर कंट्रोल होना शुरू हो गया है। जैनो इस फार्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और उसे जो मज़ा आना शुरू हो गया है फाइट करते करते यमोशी से। अब जो है दोनों जो है पंच बिल्कुल बना के एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ग्रैंड प्रिंस जो टोटल शॉक्ड है कि क्या मल्टीवर्स तो क्या बिल्कुल नहीं बचता। अब बिल्कुल जो है वो दोनों आपस में बिल्कुल करीब करीब हैं, और फिर अचानक एक बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, और ऐसा लगता है कि जैसे हेवंस के डोर्स खुल गए हों। ऊपर आसमानों में से जो है ना एक फिगर निकलता है, और बिल्कुल जो है वो सीधा दोनों की तरफ बढ़ता है, और फिर सीधा दोनों के पंचेस को अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है एनफ, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हें पता है कि अगर ये पंच जो टकरा भी जाते तो फिर कितना नुकसान होता मल्टीवर्स को, और साथ ही साथ तुम लोग जो है मेरे नींद को भी जो है डिस्टर्ब करने पर लगे हो। और फिर अचानक से जो है सब लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि एक बंदा जिसने यामोशी और जैनो दोनों के पंचेस को अपने एक एक हाथ से रोक के रखा हुआ है, और सब लोग हैरान होते हैं और उस बंदे को ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। और उस बंदे की शक्ल जो है थोड़ी बहुत अजीब है, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं लग रहा। उसकी एक टेल है, और उसके जो है जिसम पे स्केल्स हैं, और उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी ड्रैगन जैसी है। तो हमें जो है पता लगता है कि वो है जलामा। जी हाँ बिल्कुल, जलामा ने यामोशी और जैनो के पंच को अपने एक एक हाथ से जो है रोक लिया है, और वो उनको डांटना शुरू हो गया है कि तुम लोग जो है मेरी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हो इस टाइम। और अगर जो है ये पंच दोबारा से मिल जाते तो इस टाइम जो है हमें कोई भी यूनिवर्स देखने को ना मिलता, और फिर मैं आखिर उन यूनिवर्स को बनाऊं क्यों? इतना काम मुझे करना पड़ता है, तुम लोग जो है सारा काम खराब कर दो, बस करो अब। मतलब कि इस कदर हो कि जो है जलामा उन दोनों को डांटना शुरू हो गया है। और फिर अचानक अब क्योंकि जैनो भी अपनी फुल पावर पे था और यमोशी भी अपनी फुल पावर पे था, और जब दोनों अपनी एक्सटेंडेड पावर का अब इस्तेमाल टोटली ख़त्म कर चुके थे, तो दोनों वहीं पे ज़मीन पे गिर जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो ग्रैंड प्रिंस जल्दी से जो है नरम नरम सा कुशन बना देता ताकि यमोशी भी उस पर गिरे और जैनो भी। और जैनो गिरते गिरते जो दोबारा से डिवाइड हो जाते हैं अपने तीन फार्म्स के अंदर। गार्ड उसके दो अलग गिर जाते हैं, और जैनो बिल्कुल छोटे वाला वो बिल्कुल सीधा धड़ल नीचे जमीन उससे नरम नरम चीज़ पे गिर जाता है जो कि ग्रैंड प्रिंस ने बनाई होती है। अब यहाँ पे जलामा जो है बिल्कुल वहाँ पे आता है, वो कहता है लगता है हमें जो है इस वर्ल्ड को ख़त्म करना पड़ेगा, वापस चलो यहाँ से। अब यह जलामा उसके बाद एक चुटकी बजाता है, उन सबको जो है यूनिवर्स 7 के अंदर जो है टेलीपोर्ट कर देता है। उस तरफ से जो है वजीटा और बीरस भी जो है उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब जलामा कहता है कि आखिर ये सब कुछ था क्या? इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर, वो भी इतने ही टाइमों, इतने ही बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद दोबारा मुझे क्यों देखने को मिली? मुझे सबसे पहले ये बताओ। उस टाइम से मैं इतने सुकून से सो रहा था, दोबारा से ये वाले काम नहीं शुरू कर रहे हैं आप लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जो ग्रैंड प्रिंस थोड़ा सा स्माइल करते हैं जलामा की तरफ देखते हुए। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो ये सब रोकने की कोशिश की थी, मगर एक सीन ही इतना इंटेंस बन गया था, और फिर फाइनली इतने ही टाइम बाद, इतने ही बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक बंदा हमारे सामने आया है जिसकी इतनी ज़्यादा पावर है। तो जलामा जो है यमोशी को देख के कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मैं कब से जो है ये चीज़ नोट कर रहा था, और तुम लोगों को एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे वैसे भी बुलाया है। और क्या यार, तुम लोग भी तंग कर रखा है, चाहता तो नहीं था मगर मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है। अब जो है जलामा ये सब रिवील कर ही रहा होता है, तो हमें क्या होता है, एपिसोड का एंड करना पड़ता है यहाँ पे। और जलामा के क्या इरादे हैं, क्या अनाउंसमेंट करनी थी उसने, ये जो हमें अगले एपिसोड के अंदर पता लगेगा। तो फिर यार कैसा लगा आप लोगों को एपिसोड, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का टारगेट हो जाना चाहिए 1200 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का, तो फिर जल्दी से जो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।